नमस्कार दोस्तों, अगर रेसलमेनिया 37 पे रोमन रेंस वर्सेस द रॉक का मैच नहीं हो पाया तो WWE के पास प्लान बी क्या है? कौन होगा रोमन रेंस का अपोनेंट? साथ में बात करेंगे कि हमें रॉयल रंबल 2021 कौन जीतता हुआ दिखेगा। आखिर मंडे नाइट रॉ खत्म होने के बाद ड्रू मैकिंटायर और शेमस क्यों है मुश्किलों में? WWE ने हमें कैसे दिखाया कि ब्रे वाट ने चुटकी बजा के ही ब्रे वाट की जगह द फील्ड का रूप रेंडी ऑर्टन के मैच में कैसे आया? आखिर सीएम पंक को WWE में कैसे लेकर वापस आया जा सकता है? TLC 2020 पे साशा बैंक्स और कार्मेला के बीच के बैटिंग ऑड्स क्या हैं? क्या ब्रॉक लेसनर हमें ऑल एलीट रेसलिंग में जाते हुए दिखेंगे? करेंगे दोस्तों ये सब इस वीडियो में रिवील। मेरा नाम है नितिश वशिष्ठ एंड आप देख रहे हैं WWE हिंदी एम्पायर चैनल। सबसे पहले दोस्तों इस वीडियो में बात करते हैं रॉयल रंबल 2021 के विनर्स के बारे में। सबसे ज्यादा गैसिंग होती है रॉयल रंबल का विनर कौन होगा, और शुरुआती दौर में एक ऐसा नाम उभर के सामने आया है जिसको मैं बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेड मानूंगा। साल 2021 का मेंस रॉयल रंबल दोस्तों लेजेंड सुपरस्टार एच या बिग ई जीत सकते हैं। इन दोनों सुपरस्टार को बैटिंग ऑड्स में सबसे ऊपर रखा है कि रॉयल रंबल 2021 ये दोनों सुपरस्टार्स में से एक स्टार जीत सकता है, और जो भी इसमें से जीतेगा वो या तो ड्रू मैकिंटायर या रोमन रेंस को ही चैलेंज करेगा। वुमेन्स डिवीजन में दोस्तों एक सरप्राइजिंग नाम सामने आया है, रिया रिप्ली का, जो हमें रेसलमेनिया 36 के बाद से ही मेन रोस्टर में देखने को तक नहीं मिली है। इसके अलावा दोस्तों द रॉक ने एक बड़ी बात रिवील कर दी है कि अगर उनके मैच को रेसलमेनिया 37 पे करवाना है तो फैंस को लौटना होगा। द रॉक ने एक कंडीशन साफ साफ लगा दी है कि अगर फैंस आते हैं रेसलमेनिया 37 पे तो ही द रॉक अपनी रिटर्न करेंगे और रोमन रेंस के साथ रेसलमेनिया 37 पे एक बड़ा मैच खेलेंगे। इसके अलावा दोस्तों बात करेंगे अब हम सीएम पंक के बारे में। सीएम पंक एक ऐसे रेसलर हैं जिन्हें बड़बोला भी कहा जा सकता है, क्योंकि हमेशा से ही सीएम पंक के बयान कंट्रोवर्सी क्रिएट करते ही रहते हैं। सीएम पंक ने दोस्तों अपनी रिटर्न के बारे में एक बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि अगर मुझे रेसलिंग में रिटर्न करवानी है तो मुझे कोई इंटरेस्टिंग सिनेरियो देना पड़ेगा। अगर कोई इंटरेस्टिंग सिनेरियो बनता है तभी मैं रेसलिंग में अपनी रिटर्न कर सकता हूं। उनकी रिटर्न दोस्तों WWE में होने के तो बहुत ही कम चांसेस हैं, जिसे वो एक्सेप्ट करते हुए कहते हैं कि WWE में कम इंटरेस्टिंग सुपरस्टार्स हैं जिनके खिलाफ मैं मैच खेलना चाहूंगा। दूसरी तरफ ऑल एलीट रेसलिंग में ऐसे कई सारे इंटरेस्टिंग रेसलर्स हैं जिनके खिलाफ मैं भिड़ना चाहूंगा। यानी कि सीएम पंक ने अपनी रिटर्न की कंडीशन और शायद कंपनी दोनों ही रिवील कर दी है। इसके अलावा दोस्तों हमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन का आंसर एक लेजेंडरी एक्सपर्ट देते हुए दिखे। जेरार्ड ब्रिस्को जो WWE के साथ बहुत टाइम तक जुड़े रहे थे, उन्होंने रिवील करा कि अगर ब्रॉक लेसनर को ऑल एलीट रेसलिंग कॉन्ट्रैक्ट ऑफर करती है तो विंस मैकमैन कैसे रिएक्ट करेंगे। विंस मैकमैन ब्रॉक लेसनर पे पैसे उड़ाने के लिए हमेशा से ही बहुत आगे रहे हैं, और अगर ऑल एलीट रेसलिंग ने इस वक्त ब्रॉक लेसनर को, जो कि इस वक्त WWE के कॉन्ट्रैक्ट से आजाद हो चुके हैं, एक फ्री एजेंट हैं, उन्होंने अगर मोटा पैसा दिया तो ब्रॉक लेसनर ऑल एलीट रेसलिंग के साथ भी साइन कर सकते हैं। अगर विंस मैकमैन ने ऑल एलीट रेसलिंग से ज्यादा पैसे ब्रॉक लेसनर को नहीं दिए। साथ में एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग बात कहते हुए उन्होंने कहा कि ब्रॉक लेसनर इज नॉट मैरिड टू WWE, कि ब्रॉक लेसनर ने कोई WWE के साथ शादी तोड़ी कर रखी है। अगर उन्हें अच्छा मौका मिला WWE से ज्यादा तो वो वहां पे जाने में वैसे भी काफी ज्यादा खुश रहेंगे, क्योंकि उनका पास्ट भी यही दिखाता है कि UFC हो या न्यू जापान प्रो रेसलिंग, हमेशा से ब्रॉक लेसनर ने अच्छे मौकों की तलाशी है और WWE को छोड़ के भी एक बार जा चुके हैं। इसके अलावा दोस्तों बात करेंगे कि मंडे नाइट रॉ के बाद क्या हुआ।
ड्रू मैकइंटायर और शेमस हमें बैक स्टेज ब्रॉल करते हुए दिखे थे, जब ड्रू मैकइंटायर को एक ब्रॉक किक हमारे शेमस ने लगा दी थी। शेमस का कहना था कि ब्रॉक किक यहाँ पे ड्रू मैकइंटायर को मंडे नाइट रॉ के दौरान गलती से लगी थी, पर ड्रू मैकइंटायर और शेमस एक दूसरे से भिड़ गए। फ्यूचर में ड्रू मैकइंटायर वर्सेस शेमस का मैच हमें WWE चैंपियनशिप के लिए जरूर देखने को मिलेगा, पर यहाँ पे एडम पियर्स ने एक बयान दिया कि ड्रू मैकइंटायर और शेमस को अपने एक्शंस की कीमत चुकानी पड़ेगी। या तो WWE ड्रू मैकइंटायर और शेमस पे कोई फाइन लगा सकती है, या अगले हफ्ते होने वाले मंडे नाइट रॉ पे ड्रू मैकइंटायर और शेमस को दोनों को ही पनिशमेंट दी जा सकती है। इसके अलावा दोस्तों मंडे नाइट रॉ पे हमने देखा था कि ब्रे वायट ने रेंडी ऑर्टन के खिलाफ मैच खेलते हुए 1 सेकंड में ही फील्ड का रूप धारण कर लिया। तो बड़ा क्वेश्चन आया था कि लाइव टीवी पे आखिर द फील्ड ने ब्रे वायट को कैसे रिप्लेस कर दिया। क्या ब्रे वायट और द फील्ड दो अलग अलग इंसान हैं? दोस्तों बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। WWE ने पहले से ही ये प्री टेप कर रखा था, पहले से ही रिकॉर्डेड फुटेज थी, और थंडरडोम में जब लाइट गई तो स्क्रीन पे कोई भी फैन इस चीज को नहीं देख सकता था, यानी कि उनके स्क्रीन्स भी ब्लैंक थे और एकदम से WWE ने अपने फैंस जो थंडरडोम में देख रहे थे और हम जो टीवी पे देख रहे थे उन्हें ब्रे वायट की जगह फील्ड दिखा दिया। इंप्रेशन ऐसा आया कि फील्ड ने एकदम से प्रकट होकर ब्रे वायट को रिप्लेस करा और रेंडी ऑर्टन पे अटैक करा। इसके अलावा दोस्तों TLC 2020 पे साशा बैंक्स अपनी स्मैकडाउन की वुमेन्स चैंपियनशिप कार्मेला के खिलाफ डिफेंड करेगी। इस मैच के दोस्तों बैटिंग ऑड्स सामने आ चुके हैं। अर्ली बैटिंग ऑड्स के अकॉर्डिंग साशा बैंक्स कार्मेला को हरा के अपनी स्मैकडाउन की वुमेन्स चैंपियनशिप को रिटेन करेंगी। इसके अलावा दोस्तों साशा बैंक्स ने एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग बात कही है कि बेली के साथ एक ना एक दिन आने वाले 1 साल में WWE उन्हें फिर से रीयूनियन करवाते हुए दिखेगी। साशा बैंक्स ने WWE स्टोरी लाइंस को मॉक करते हुए कहा, हो सकता है कि आने वाले 1 साल में मेरी और बेली की शादी भी किसी WWE स्टोरी लाइन में करवा दी जाए। इसके अलावा दोस्तों अब हम बात करेंगे हमारी आखिरी और मेन खबर के बारे में कि रेसलमेनिया 37 पे सब उम्मीद लगा के बैठे हैं कि द रॉक वर्सेस रोमन रेंस का मैच ब्रदर वर्सेस ब्रदर मैच ही हमें देखने को मिलेगा यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए। पर प्लान बी के अकॉर्डिंग अगर रोमन रेंस वर्सेस द रॉक का मैच फाइनलाइज नहीं हो पाता, क्योंकि द रॉक एक हॉलीवुड के बड़े सुपरस्टार हैं और उनके पास कई सारी कमिटमेंट्स हैं, जिस वजह से वो रेसलमेनिया 37 पे शायद अपेयर ना भी हो पाए, जबकि उनकी खुद की इच्छा तक है। प्लान बी के अकॉर्डिंग अगर द रॉक वर्सेस रोमन रेंस का मैच नहीं होता तो रेसलमेनिया 36 पे कैंसिल हुआ मैच रोमन रेंस वर्सेस गोल्डबर्ग का हमें रेसलमेनिया 37 पे यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए देखने को मिलेगा। यानी कि रेसलमेनिया 37 का मैच हमें फिर से रोमन रेंस वर्सेस गोल्डबर्ग के बीच में देखने को मिल सकता है, वो भी यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए। तो दोस्तों हम आपसे इस वीडियो में क्वेश्चन पूछना चाहेंगे, आपके अकॉर्डिंग रोमन रेंस वर्सेस गोल्डबर्ग होना चाहिए या रोमन रेंस वर्सेस द रॉक? आप अपना ओपिनियन हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। हमारे इस वीडियो को देखने बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक एंड शेयर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।